आज हम इस वीडियो में ज़मीन नापना सिखाएंगे और ज़मीन नापी कैसे किया जाता है। ऐसे प्लॉट को नाप के आपको बताएंगे कि ऐसा प्लॉट को ज़मीन कैसे नापी किया जाता है। अमीन लोग ज़मीन को कैसे नापी करते हैं और हम यह भी बताएंगे कि अपना ज़मीन आप खुद कैसे नाप लीजिएगा और ज़मीन नापने का फार्मूला क्या है। यह सब सारा बात को लेकर हम सभी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे और सभी बातों के ऊपर हम एक वीडियो बना के भी अपलोड करते जाएंगे हमेशा नीरज अमीन पलामू यूट्यूब चैनल में, ठीक ना। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आज ऐसा प्लॉट को नाप के आपको बताएंगे कि देखिए एक ऐसा प्लॉट है, ठीक ना। यह ऐसा प्लॉट है और इस प्लॉट का हम लंबाई चौड़ाई पहले ही हम लिख दिए हैं कि अगर ऐसा प्लॉट का लंबाई चौड़ाई होगा तो इस ज़मीन का क्षेत्रफल यानी कि रकबा कितना डिसमिल, कितना एकड़, कितना हेक्टेयर, कितना काठा, कितना बीघा, कितना दूर होगा। इस विषय पर आज हम चर्चा विस्तार से करेंगे, तो आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि देखिए ये प्लॉट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 66 फीट है। क्या है? यह फीट है, 66 फीट है। बात समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। 66 फीट है इधर और यहाँ से यहाँ भी 66 फीट ही है, ठीक ना। और अब देखिए यहाँ से यहाँ 33 फीट है, मतलब यहाँ से यहाँ 33 फीट है और यहाँ से यहाँ 33 फीट है। और हम अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और अमीन लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं वह सब हम अभी बताने वाले हैं। तो यह वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। अगर कहीं डाउट रहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो तो डाउट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब हम लिखेंगे लंबाई। यह देखिए आयतकार है, ठीक ना। आयतकार हम लोग इसको कैसे बोल रहे हैं, बात समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं हम। आयतकार, आयतकार का डिफिनेशन है कि आमने सामने की दोनों भुजा, मतलब आमने सामने की दोनों भुजा बराबर है। ये भुजा यह भुजा दोनों बराबर है और यह भुजा और यह भुजा, मतलब यह भुजा और यह भुजा दोनों भुजा आमने सामने की बराबर है। मतलब आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है उसे हम लोग आयतकार बोलते हैं, ठीक ना। तो आयतकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेकिन हम पहले लंबाई ज्ञात कर लेंगे कि लंबाई है कितना। तो मेरा लंबाई है 66 फीट, तो यहाँ हम लोग 66 फीट लिख देंगे, ठीक ना। इतना कर लेंगे और फिर अब लिखेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है मेरा 33 फीट है, ठीक। हम लोग लंबाई चौड़ाई लिख लिए। अब हम लोग के क्या करना है, हम लोग के अब बता रहे हैं कि सूत्र लिखना है आयतकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर आपको ऐसे ज़मीन मिलेगा देखने को और अगर नापना होगा या आपका खुद का है तो आप इसी विधि से नापी कर सकते हैं। और हम अभी आपको बहुत सारा बताएंगे पार्ट कि बहुत ज़मीन टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे ज़मीन मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। त्रिभुजकार ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि मान लीजिए गोलाकार ज़मीन है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। यह सब हम आपको सब कुछ बताएंगे। हम बता रहे हैं कि इस चैनल में आप जुड़े रहिएगा तो ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी आपको हम बताएंगे और अपलोड करते जाएंगे सभी टॉपिक पर। हर वीडियो में अलग अलग नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक दूसरा चैनल था नीरज अमीन के नाम से, जो कि वह चैनल मेरा अब नहीं रहा मेरे पास और वह चैनल पर अपलोड भी कोई नहीं कर पाएगा। तो चलिए उस पर हम विचार बात नहीं करेंगे, हम अभी इस पर बात करेंगे कि हम लोग अभी इस चीज़ को हल कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग लिख लिए आयतकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई हमारा कितना है 66 फीट है, गुणा चौड़ाई मेरा क्या है, चौड़ाई मेरा 33 फीट है। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जल्दी में कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक ना। तो हम इसके माध्यम से फटफट करेंगे, आप लोग भी कीजिए। 66 गुणा 33 बराबर 2178 आया, 2178। यह मेरा क्या आया,
66 गुणा जब 33 किए, 66 गुणा 33, तो हमारा यह इतना आया, 2178 आया। और फीट से फीट गुणा में करेंगे तो फीट एक स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो सभी लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, और समझ में आ जाएगा। इतना आ गया मेरा वर्ग फीट, यानी कि इतना हमारा एक स्क्वायर फीट कह लीजिए या तो वर्ग फीट कह लीजिए, ठीक ना। 2178 वर्ग फीट यह जमीन है। अब हम लोग के निकालना है डिसमिल, यह कितना डिसमिल जमीन है। तो डिसमिल निकालने के लिए सूत्र है डिसमिल बराबर वर्ग फीट भाग 435.6। इस सूत्र को आपको याद रखना है। यह सूत्र सभी जहाँ लगता है, सभी राज्य में लगता है, और यह सूत्र कभी बदलता नहीं है। डिसमिल निकालने का सूत्र है वर्ग फीट भागा 435.6, ठीक ना। तो यह सूत्र इस सूत्र पर इसको निकालेंगे, बैठाएंगे, तो हम लोग डिसमिल निकालना है तो डिसमिल यहाँ लिखेंगे। और वर्ग फीट कितना मेरा है 2178 है। अब भाग करेंगे 435.6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड कीजिए, कितना 435.6 बराबर 5। तो कहने का मतलब है कि 435.6 से जब हम डिवाइड किए 2178 में तो हमारा आया 5। यह 5 मेरा क्या आया, 5 मेरा डिसमिल आया। कितना आया, डिसमिल। यानी कि यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन आपका 5 डिसमिल ज़मीन है, ठीक ना। 66 फीट लंबाई और 33 फीट चौड़ाई बराबर आपका बता रहे हैं 5 डिसमिल ज़मीन है। ज़मीन ऐसे पैमाइश किया जाता है। अब मतलब पैमाइश यह नहीं है, यह हम प्लॉट का रकबा निकाल रहे हैं। पैमाइश एक होता है गुनिया के सहारे, नक्शा के सहारे ज़मीन नापना होता है, जिसको सीमांकन बोलते हैं, सीमाबद्ध करने के लिए। लेकिन इसको हम लोग अभी क्षेत्रफल निकालने आपको बता रहे हैं। हम आपको नक्शा से भी ज़मीन नापी करने सिखाएंगे। और हम बता रहे हैं अपने बारे में, हम इस फील्ड में लगभग बता रहे हैं कि 4 साल से कंटिन्यू इसी फील्ड में है। और मेरे बारे में जानना है तो मेरा दूसरा चैनल पर आप जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ठीक, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू। यह मेरा 5 डिसमिल ज़मीन है।